दोनों अर्घ के समान दिखते हैं गर्भ में। अब पांचवी रात में बुधबुदा के समान हो जाता है। 1 महीना में पिंडाकार हो जाता है। भागवत जी के 33 का तृतीय स्कंद के 33 का अध्याय में लिखा है, श्रीराधे 31 का अध्याय में, श्री जी कृपा से लिंग भेद त्रिविर्भेद, कन्या है कि पुत्र है, लड़की है कि लड़का है, इसका भेद तीसरे महीना में होता है। चौथे महीना में हम और आप जब माँ के पेट में थे तो थोड़ी थोड़ी सुगुहाट होने लगी। 5वें महीना में भूख लगने लगी, तो यहाँ कुछ खाने पीने की क्या, माँ जो खाती है, माताएं जो भोजन करती हैं, वो भोज्य पदार्थ का रस उसको प्राप्त होता है, उसी से वह पुष्ट होने लगता है। और 6वें महीना में उसके बाल होने लगते हैं। माताओं को, गर्भवती माताओं को हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। चिरपिरा आदि खट्टा, ज़्यादा मीठा, मिर्ची आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना सत्व गुणवर्धक आहार करेगी उतने ही भगवत भक्त, मातृ पितृभक्त, देशभक्त, परोपकारी, विद्वान बालक होगा। इसीलिए माताओं के ऊपर निर्भर होता है यह प्रश्न। माँ जैसा संतान चाहे, जैसी संतान चाहेगी वैसी संतान माँ अपने उदर से पेट कर श्राद्ध उत्पन्न कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, माताएं सब कुछ जानती हुई भी गड़बड़ कर डालती हैं। परिणाम क्या होता है, अच्छी तरह मरम्मत करता है वह लड़का समय आने पर। बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता का दोष, ज़्यादा माता का दोष इसमें है। इसलिए जो हो गया सो आज भी चेत जाइए, अभी भी चेत जाइए। लड़के ऐसे सुंदर होंगे। अरे आप जैसी तो माता जी थी, श्री रघुनाथ जी, भरतलाल जी, श्री श्याम सुंदर, पितामह भीष्म, कर्ण, अर्जुन आदि आकाश से तो नहीं टपके थे। आप जैसी माताओं के तो गर्भाकाश से निकले थे, संयमी थी, बड़े नियम पूर्वक आहार करके अपने बच्चों को जन्म दिया उन्होंने, और नाम आज तक हो रहा है। यदि आपने ऐसा किया तो आपका भी नाम उन्हीं माताओं की श्रेणी में हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से देखिए क्या लीला होती है। 7वां महीना हुआ, तो हम अपनी माँ के पेट में गर्भ में ही चक्कर काटने लगे, थोड़ा सा इधर उधर करने लगे। 8वां महीना बीता। 9वें महीना में राजस्थान जी बड़ा कष्ट का अनुभव होने लगा। इतना कष्ट गर्भावस्था में गर्भस्थ बालक को होता है, गर्भस्थ संतान को होती है, पीड़ा होती है, मत पूछो। इतने में तकलीफ की पराकाष्ठा पर पहुंचा कि त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम सुंदर वहां पहुंच गए गर्भावस्था में। 1 महीना तक हम और आप अपनी माँ के पेट में अपने परम प्रेमास्पद जगदाधार सर्वनियामक वैदिक प्रतिपाद्य श्री श्याम सुंदर के साथ बातचीत करते हैं। उनके देखते ही अनेक जन्म जन्मांतरों की स्मरण शक्ति जागृत हो गई। 10 मंत्रों के द्वारा अपने श्याम सुंदर जो समक्ष विद्यमान हैं स्तुति करते हैं और कहते हैं कि भगवान हम और आप दोनों यहीं रहें, ऐसा सुख शांति कहीं नहीं मिलेगी। भगवान का यहाँ रह नहीं सकते, राधे राधे, यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। तब क्या कहते हैं सो सुन लीजिए। तब हमने आपने जो अपनी अपनी माँ के पेट में थे 9वें महीना में अपने भगवान श्याम सुंदर के चरण पकड़कर प्रतिज्ञा की, वचन दिया, उनको विश्वास दिलाया। क्या दिलाया? हे श्री श्याम सुंदर, अब की बार हमें आप निकालें
तो आपके मधुर में मंगल में नाम को अपने गले का हार बनाकर सदा सदा के लिए आपके नाम का जाप करूँगा, पुनः मातृगर्भ जन्य जेल में नहीं आऊँगा। भगवान का कितनी बार तुमने प्रतिज्ञा की, सारी प्रतिज्ञा छोड़ी। कहा नहीं प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सुन लीजिए। आप किन को विश्वास दिला रहे हैं? भगवान को। अब की बार हमको निकालते हैं। आपके मंगल में नाम लेता लेता मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा सदा सदा के लिए। भगवान को दया आ गई। अंत में प्रसूत का नाम की हवा को आदेश दिया, अच्छा ठीक है जो कहता है तो इसे निकालो। प्रसूत का नाम की हवा ने गर्भ से बाहर कर दिया। अब तक तो नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर का दर्शन कर रहा था मैं, आप सबको सब कर रहे थे। तुरंत आए कहाँ, मायापति से बातचीत हो रही थी, हमने प्रार्थना की निकाली, भगवान एक माया से कहा निकालो, और दूसरी माया की गोदी में आ गया। संसार में माया होता है, श्री जी कृपा से क्या लीला हुई सो देखिए। अब यहाँ आते ही वो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया? अभी कुछ देर पहले तो हम अपने परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर श्याम सुंदर के साथ थे, कैसे कहाँ कहाँ आ गया मैं? अब माताएं उपचार करने लग जाती हैं। बड़ा लंबा चौड़ा है, थोड़ा बड़ा हुआ तो यह मेरा है, यह दूसरे का है, यह अंतराय आ गया, भेद आ गया, सब कुछ भूल गए हम। बड़े हुए, शादी विवाह के चक्कर में फंसे। 2 पाम के मनुष्य थे, 4 पाम के पशु हो गए, 6 पाम के मकड़ी न जाने कितने हो गए। बीच बीच में भगवान ने साधु संतों के रूप में आकर उपदेश देना शुरू किया, लेकिन तन की भी नहीं ग्रहण करते, क्योंकि दुर्दिन जो है वो ना है। प्रतिज्ञा भूल गए। हमने विश्वास दिया था भगवान को, हम जा रहे हैं और आपके नाम को लेकर के आपको प्राप्त हो जाऊंगा, सब जय गोपाल हो गए। देखिए भगवान को विश्वास दिया हम और आपने। आप लोगों के मुख से हमने कई बार सुन रखा है, आया था हरि भजन को और क्या कहते हैं, औटन लगे कपास। भजन करने के लिए तो आए। हिंदू संस्कृति स्वप्नावस्था में भी यह नहीं सिखाती है ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाओ। जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस पद और पोस्ट पर हो, जिस जाति बिरादरी में हो, वहीं रह करके अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम से संबंध जोड़ लो, चकाचक हो जाओगे। नहीं तो बर्बाद होना है ही, इसमें दो राय नहीं। श्री जी कृपा से भगवान श्याम सुंदर को आपने विश्वास दिया, हमको निकालो, निकाल दिया। और क्या करने के लिए विश्वास दिया और क्या कर रहे हैं, इसमें छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। मध्य प्रदेश में एक विदिशा जिला है, विदिशा नरेश थे जिनका नाम था राजा भोज, बहुत चर्चित है बात। राजा भोज की पत्नी का नाम था तिलोत्तमा, और श्रीमान मैथिल कुलभूषण पंडित राजराजेश्वर कालिदास जी उनके यहाँ राज पंडित थे। और बिना कालिदास की सलाह से कुछ नहीं क्या करते थे। बहुत समय बीत गया। सुनिए, हमने आपने भगवान को विश्वास दिया, उसका परिणाम क्या होना चाहिए उसके ऊपर सुना रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा से लीला ये हुई, एक दिन श्रीमान कालिदास जी कहीं गए हुए थे। राजा भोज के दिमाग में सन की आई। उसने सबसे अपने राज्य में सबसे बड़ा जो तैल चित्रकार था, पेंटर था, उसको बुलाया और अपनी पति की एक फोटो दी। कहा देख, इस फोटो को दे दे कि सर्वोत्तम चित्र हो गया तो मैं तुमको मुँह मांगा विदा दूंगा। ऐसा चित्र कोई बनाने वाला है ही नहीं संसार में, साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है। कहीं से चक्कर काटते काटते न जाने कहाँ से आगे कालिदास जी। उन्होंने कहा राजन,
बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, सारी बात बता ही राजा साहब ने। आप बताइए फोटो कैसी है? तो कालिदास जिनका फोटो तो बिल्कुल अधूरी है, इस फोटो की 1 नया पैसा कीमत नहीं। कलाकार बुद्धूचंद है, जिस कलाकार की प्रशंसा सारी प्रजा ने की, उसके लिए देखिए क्या क्या वाक्य प्रयोग किए जा रहे हैं। तो राजा भोज को आश्चर्य लगा, उसने कहा पंडित जी इस फोटो में क्या कम है यह तो बताइए। तो राजन, इस फोटो जिसकी फोटो है उसकी बाईं जंघा पर गुप्तेंद्रिय के पास में बहुत बड़ा तिलवा होना चाहिए, सो इसमें नहीं है। तो फोटो अधूरी है कि नहीं? बिल्कुल अक्षर से सत्य कहा। लेकिन सरस्वती के वरद पुत्र थे कालिदास जी। राजा भोज के मन में शंका बैठ गई, जिसका ज्ञान, जिसका अता पता मुझको नहीं, मैं उसका पति, इसको कैसे मालूम पड़ गया? यथावता सिद्ध होता है कि मेरी पत्नी के साथ इसका गलत संबंध है। देखिए, बिना सोचे समझे कालिदास जी को देश निकाला की सजा दे दी, मेरे राज से बाहर चले जाओ। तो लो राजन चला, राधे राधे। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की प्रतिष्ठा अपने राज्य में जितनी होती है दूसरी जगह से नहीं होती। अब विद्वान की प्रतिष्ठा वो आश्रित हिमालय सब जगह चकाचक, माता सरस्वती के भरत पुत्र होने के नाते। अब देखिए क्या लीला हुई। राजा चैन की नींद ली, चलो कंटक कटा, दुष्ट, बड़ी दुष्टता की मेरी पत्नी के साथ, बिल्कुल नितांत असत्य बोल, इनको राजस्थान भावना जम गई है। कालिदास तो मस्ती में चले काशी की ओर। उन्होंने एक युवती महिला का रूप बना डाला, लांगा फरिया चूड़ी फूड़ी पहन करके खूब बहू बन गए कालिदास जी, महिला का रूप बनाकर पहुंच गए। वहाँ एक पंडित मणिकर्ण का घाट पर सहस्त्र गायत्री का एक पांव पर खड़े होकर जाप करते, उसके बाद माता गंगा जी को नमस्कार कर चलते। महिला के वेश में कालिदास जी वहीं बैठे रहे। जब पंडित जी का अनुष्ठान पूरा हुआ, माता जी गंगा जी को नमस्कार कर वहाँ चले। उस वयोवृद्ध पंडित के पीछे पीछे वो कालिदास जा रहे हैं। महिला, अब तो महिला को वो महिला जा रही है। ब्राह्मण देवता अपने घर अंदर गए, केवाड़ बंद करने लगती हैं। इतने में महिला को देखा, कहा बेटी तू कौन है? इतना ही पूछा। उनके चरणों पर मस्तक रखा, कहा मैं अनाथ हूं, मैं, आपने मुझे बेटी कहा है, मैं आपको धर्म का पिता मानती हूँ। आओ। ब्राह्मणी को बोला, ब्राह्मणी देखो विश्वनाथ बाबा ने तुमको कितनी बड़ी बेटी भेज दिया, लो। बड़े आनंद साथ दृष्टांत दे रहा हूँ, दृष्टांत समझने के लिए। ठाकुर जी का विधान देखिए, बरसों रह रहे हैं तीनों के तीनों, कथा वार्ता सुन रही है वो महिला। वो तो परम निष्णात थे विद्या में, फिर भी राधे राधे करते हैं। इधर आइए। 15 मिनट के बाद इधर क्या लीला हुई? तो राजा भोज वहाँ से चले एक दिन अपने 5 सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए। रास्ता भटक गए, 5 सिपाही न जाने कहाँ चले गए। राजा भोज अकेले घोड़ा पर बैठकर जा रहे हैं। सूर्यास्त हो गया, अंधेरी रात हो गई, घनघोर जंगल में चले गए। हाथ हाथ नहीं दिखता। पीपल के पेड़ के नीचे घोड़ा से नीचे उतर खड़े हैं। इतने में मनुष्य की गंध बाघ को लगी।
बाघ आया, इतने में चांदनी छिटक गई। बाघ के आने की आहट सुनकर ये बिल्कुल राजा श्याम जी घबराए, घोड़ा को ही छोड़ दिया और छलांग लगाकर ऊपर चले गए। उस पीपल के पेड़ की एक डाली पर पहले से बैठा था एक बंदर। राजा भोज पीछे पहुंचे हैं। बंदर राज ने कहा कि मानव चिंता मत करो, मैं पहले से हूँ, यह मेरा घर है, तुम अभी आए हो, मेरे अतिथि हुए, मेरे अभ्यागत हुए। दोनों में राजा से बातचीत होने लगी, मित्रता हो गई। सुन लिए राजा श्याम जी, बाघ के डर के मारे राजा भोज ऊपर चल भोज गए ऊपर, तो बंदर और राजा भोज में मित्रता हो गई। और दोनों ने दोनों को विश्वास दिया कि जब तक मेरे शरीर में प्राण नहीं तब तक आपकी रक्षा करूंगा, मेरे शरीर में प्राण आपकी रक्षा करूंगा। पूर्ण विश्वास दोनों ने दोनों को दिया। अब लीला ये हुई, बंदर ने कहा राजन, सारा परिचय ले लिया, आप दिन भर के थके हो तो मैं नीचे हूं, आप ये मोटी डाली पर इसको लेट जाओ, थोड़ा लेट जाओ। पीपल की का पेड़ है, बहुत मोटी है डाली, लेट जाए, मैं आपकी रक्षा करता हूं, चिंता मत करना। राजा लेट गए, थके थे दिन भर के। इतने बाघ ने कहा, अरे बंदर, मानव का विश्वास मत कर। सुनते हैं, बाघ नीचे से कहता है बांदर को, बंदर सुन ले कान खोलकर, मानवों का विश्वास कतई मत करना, बड़े विश्वासघाती होते हैं। मैं भूख के मारे परेशान हूं, इसको धक्का मार नीचे उतर आएगा, नीचे गिर पड़ेगा, मैं खा करके चला जाऊंगा। बंदर ने कहा, असंभव, हमने इसको विश्वास दिया, इसने मुझको विश्वास दिया हुआ है, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा। सुनते हैं, बंदर ने निरुत्तर कर दिया बाघ को। कुछ देर बाद राजा भोज को नींद टूटी। कहा, मित्रवर बंदर राज, अब आप सो जाएं, मेरी नींद समाप्त होगी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो बंदर राज श्याम जी डाली पर नेत्र बंद करते हैं। इतने में बाघ ने कहा मनुष्य से, मनुष्य माने राजा भोज से, कि राजन सिरा दे। अरे वो मानव, मैं भूखा हूं, आया था तेरे मांस खाने के लिए, तू बड़ा चालाक निकला, चला गया ऊपर। सुन, बंदर को नीचे धक्का मार, नीचे आ जाएगा, मैं उसको खाकर चला जाऊंगा। राजा भोज ने समझा, चलो यह तो बंदर है, इसको धक्का मारूंगा, नीचे से चला जाएगा, खाकर चला जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरी जान बाल बाल बच जाएगी। सुनते हैं, बंदर ने क्या सोचा, मानव ने क्या सोच लिया। अंत तो गत्वा इस निष्कर्ष पर पहुंचे राजा भोज, बंदर को धक्का दे ही दे देते हैं। धक्का दिया बंदर को, बंदर नीचे गिरता गिरता डाली आ गई, डाली पकड़ छलांग लगाई, राजा भोज से ऊपर जाकर बैठ गए। बंदर ने कहा, मानव राधे राधे, तूने विश्वासघात किया है, हम और आप भी विश्वासघात कर रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर को विश्वास दिया हुआ है, उसका क्या दुष्परिणाम मिलना चाहिए, मूल्यांकन कर लेना। बंदर के साथ विश्वासघात किया राजा भोज ने, परिणाम क्या मिल रहा है सो सुनिए। बंदर ने कहा, आपने हमको विश्वास दिया था, आपकी रक्षा मैं करूंगा, मैंने विश्वास दिया था, आपकी रक्षा मैं करूंगा। आप जब सो गए तो इसने मुझसे कहा था, मैंने ऐसा अपराध नहीं किया। जब मैं सो गया तो इसकी बात मानकर आपने मुझे धक्का देकर नीचे गिरना चाहा, तो ईश्वर की कृपा से डाल हाथ लग गई, मैं बच गया। आपने विश्वासघात किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। बंदर ने कहा राजा भोज को, आपने विश्वासघात किया मेरे साथ, इससे मैं श्राप दे रहा हूं, कुष्ठी भव। बंदर के मुख से वाणी निकलते ही नक्श शिक तक कुष्ठ ही कुष्ठ हो गया, बदबू निकलने लगी।
बाघ चला गया। बानर के मुख से बाण निकलते ही अपनी दुर्दशा देखकर राजा भोज ने बंदर के चरण पकड़े। हे बानर राज, अब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्रजम कुबेर कौन हो कुछ पता नहीं चलता, हमसे अपराध हो गया, अब क्षमा करो। मेरा कुष्ठ रोग कभी दूर हो सकता है, होगा। मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, 4 अक्षर का मंत्र है। आप अपने राज्य में जाएं, आप राजा मैं जानता हूँ, अपने राज्य में जाएं, ढिढोरा पिटवा देना। एक अक्षर का अर्थ समझेंगे तो 4 आना कुष्ठ दूर हो जाएगा। दूसरे अक्षर का अर्थ समझोगे तो 8 आना कुष्ठ दूर हो जाएगा। तीसरे अक्षर का अर्थ समझोगे सुनोगे तो 12 आना कुष्ठ दूर हो जाएगा। और चौथे अक्षर का अर्थ सुनते सुनते रोग मुक्त हो जाओगे। अब बहुत विलक्षण स्वरूप हो जाएगा आपका। आपके शरीर से मह मह करके खुशबू निकलेगी। लेकिन ध्यान रखना, बड़े बड़े विद्वान आएंगे, प्रलोभन खूब अधिक मात्रा में पुरस्कार देने की घोषणा करना। एक एक अक्षर के बहुत सारे अर्थ कहेंगे, उससे कुछ नहीं संबंध रखना। आप तो अपने रोग मुक्त से संबंध रखना है। कहा ठीक है। राजा भोज सवेरा होता है, धीरे धीरे आए घोड़ा के सहारे अपने राज्य में। प्रजा ने देखा, राजा ने सारी करतूत का सुनाई। हमने विश्वासघात किया है, उसका परिणाम देखो क्या हो गया। सुनते हैं श्रोताओं, सुनो। राजा भोज ने एक बंदर के साथ विश्वासघात किया, परिणाम क्या हुआ? कुष्ठ रोग से रोगी हो गया। उसने मंत्र दिया था, बी से मेरा, 4 अक्षर का मंत्र दिया। राजा साहब अपनी राजधानी में आते ही ढिढोरा पिटवा दी, ढोलो पिटवा दिया। जो ऐसी बात है जो मुझको मेरे पास में मंत्र उसका अर्थ समझा देगा, अब मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा तो आधा राज्य दे दूंगा। बड़े बड़े पंडित आए राजे श्याम जी, व्याकरण आदिकों के द्वारा लक्ष्यदार भाषण देना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं, राजा ने शर्त रख दी, जिस पंडित के द्वारा मेरा रोग दूर नहीं होगा उनको मैं जेल में दे दूंगा। शताधिक पंडित जेल की हवा खा रहे हैं। सब माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती किसी भरत पुत्र को भेजो ताकि हम लोगों को जेल से छुटकारा प्राप्त हो जाए। यह बात उड़ती उड़ती काशी पहुंची, विदिशा से, मध्य प्रदेश से। काशी में वो उस महिला जो पंडित कालिदास जी महिला का रूप धारण कर एक पंडित जी के पास में रहा करते थे, उनके पास पहुंची। तो महिला ने कालिदास जो महिला का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने अपने धर्म के पिता से कहा, पिताजी एक निवेदन मैं करना चाहती हूँ, करो बेटी। तो मैंने सुना है राजा भोज किसी रोग से ग्रसित हैं। एक मंत्र उसके पास में 4 अक्षर का है। जो मंत्र के अक्षरों का अर्थ सुना देगा उनका रोग मुक्त हो जाएगा, आधा राज मिलेगा पुरस्कार में। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप चलें, आपके साथ में राजा के प्रश्न का समाधान करूँगा। आधा राज लेकर के सबके सब राधे राधे करेंगे। तो पंडित जी पहले से जानते थे। पंडित जी ने कहा, बेटी तुमको पता नहीं है, किसी देवता ने मंत्र दिया, श्राप दिया है, और उसने मंत्र भी दिया है, उसका अर्थ लोगों से, पंडितों से नहीं हो पा रहा है। तो उस महिला ने कहा, आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं राजा के मंत्र के सारे अक्षरों का समुचित अर्थ करके राजा को रोग मुक्त कर दूंगा, रोग मुक्त कर दूंगी। सुनते पंडित जी बड़े खुश होते हैं। कहा चलो, अब दोनों पिता पुत्री पहुंचते हैं विदिशा। बात फैली, राज दरबार में पेशी हुई, राजा साहब ने समुचित व्यवस्था की, प्रजा बुलाई गई। एक सिंहासन पर राजा साहब हैं, एक सिंहासन पर पंडित जी हैं, और दूसरा जो सिंहासन उस पर वो महिला बैठी है। आपने कहा, राजन मेरा निवेदन है
आपकी जेल में जितने पंडित हैं सब इस सभा में आवे। आपको संदेह नहीं होना चाहिए, मैं आपके मंत्र के अक्षरों का अर्थ करके आपको रोग मुक्त कर दूंगी, इसमें दो राय नहीं है, इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। और यदि मुझसे नहीं हुआ आपका समाधान तो मेरे साथ सबके सब पंडित जी जेल में जाएंगे। राजा के दिमाग में बात जच गई। क्या लीला होती ठाकुर जी के पास हो, देखिए सबके सब पंडित जाते हैं। ये महिला को देख करके बड़े खुश होते हैं। सबके सब पंडित पर वीणा पानी हंस वाहिनी माँ सरस्वती की स्तुति करते हैं। हे सरस्वती, इनकी जीवा पर बैठ करके समाधान करा दो ताकि जेल की हवा से छुटकारा मिले। शांत वातावरण जैसे अपने लोग बैठे हैं ऐसे राजा साहब से उस पंडिता ने कहा, विदुषी ने कहा, राजन आपके मंत्र का पहला अक्षर क्या है? राजा साहब ने कहा बी। सुनिए बी का क्या अर्थ है? विश्वास प्रतिपत्तेषु ये च विश्वास घातिनः ते जानति नरकम घोरम ताड्यमाना यमानुगैः। कहते हैं उस पंडिता ने कहा, उस विदुषी ने कहा, हे राजन बी का अर्थ यह है किसी ने किसी को विश्वास दिया और पीछे विश्वासघात कर दिया, तो ऐसे विश्वासघाती को मरणोपरांत जमराज के दूत आते हैं अब पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसे नहीं ले जाते, ताड्यमाना अपने भयंकर गदा की चोट से व्यथित करते हुए ले जाते हैं, घसीट करके। जो विश्वासघाती है उसकी यह दुर्दशा होती है। 4 आना कुछ दूर हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से विदुषी की खूब चकाचक हुई। विदुषी ने कहा, विदुषी जी ने कहा, राजन आपके मंत्र का दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा मंत्र का दूसरा अक्षर क्या है? तो कहते हैं शे। सुन लीजिए शे का क्या अर्थ है? सेतु बंधे समुद्रे च गंगा सागर संग में स्नात्वा पाप विमुक्ता स्यात् मित्र द्रोही न मुच्यते। विदुषी ने कहा, राजन आपके मंत्र का दूसरा जो अक्षर है उसका अर्थ यह हुआ, स्व का अर्थ से का, सेतु बंधे रामेश्वर के दर्शन कर ले, समुद्र में स्नान कर ले, गंगा सागर में जाकर स्नान करे, त्रिवेणी में जाकर प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान कर ले, सारा पाप दूर हो जाता है। लेकिन जो विश्वासघाती है उसका पाप दूर नहीं होता। सुनते ही राजा साहब जी 4 आना कुछ और दूर हो गया। राजा का 16 आना बीमारी थी, 8 आना दूर हो गई। अब का राजन आपके मंत्र का तीसरा अक्षर क्या है? राजा साहब ने कहा उसका नाम है, उस अक्षर ये है अक्षर क्या? मे है, मे, बी से मे। विदुषी ने कहा, महिला ग्रुप में कालिदास है, उन्होंने कहा सुनिए, मेरु तुल्यम महापापा कृत्वा संयम शताम नरः मुच्यते नहीं संदेहो किंतु मित्र द्रोही न मुच्यते। सुमेरु पर्वत के समान। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1 करोड़ योजन कोस ऊंचाई है उसकी। 4 करोड़ ऊंचाई, 4 करोड़ कोस ऊंचाई है, जिसमें से 64 करोड़ कोस मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। 84 करोड़ योजन कोस मिट्टी के ऊपर है। इतना विशाल। कहते हैं मेरु सुमेरु पर्वत के समान किसी के पास पाप है, यदि उस पापी ने संत समागम कर लिया, सत्संग कर लिया, सारा पाप जलकर राख हो जाते हैं। किंतु
जो विश्वासघाती है उसका पाप सत्संग करने पर भी नाश नहीं होता। विश्वासघाती बड़ा खतरनाक होता है। किसी के साथ विश्वास मत दो, यदि देते हो घात मत करो। तीसरे अक्षर का अर्थ सुनते ही 12 आना कष्ट राजा का दूर हो गया, कुछ दूर हो जाता है। तालियों के अर्थ फिर राधे राधे होने लगी। राजेश सुनिए क्या लीला हुई। अच्छा श्री जी कृपा से कहा, राजन आपके मंत्र का चौथा शेष अक्षर क्या है? रा। बी से मेरा। राजन भो श्रृणुमद्वाक्यम यदि कल्याणमिच्छसि किम करोसि त्वं तर्हि देहि दानम सुविप्रेभ्यः ततः श्रेयो भविष्यति। हे राजन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, अधिक मात्रा में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, चकाचक हो जाओगे। 16 आने कोष्ठ से दूर हो गए, बड़ा विलक्षण स्वरूप हो गया। महमा करके खुशबू निकलने लगी। राजा छलांग लगा करके उस महिला रूपधारी कालिदास के चरण पकड़े कि देवी जी, आप लक्ष्मी हो कि रुद्रानी हो कि ब्रह्माणी हो कि साक्षात सरस्वती हो। आपने कपड़ा फेंका, कहा मैं कुछ नहीं हूं, आपके द्वारा देश निकाला कालिदास हूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए निष्कर्ष यहाँ आइए। एक साधारण बंदर के साथ विश्वासघात किया था कि नहीं? हाँ कि ना कहो। आपने किसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं? आप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर। 9वें महीना में आप जब माँ के पेट में थे तो भगवान श्याम सुंदर आते हैं आपके पास में, आप स्तुति करते हो, उनको विश्वास देते हो। हमको अब की बार निकाल दीजिए, हम विश्वास देते हैं आपको। आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं विश्वास देता हूं कि निकलते ही आपका नाम का जाप करते 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 आपको प्राप्त हो जाऊंगा। पुनः माता के गर्भजन्य जेल में नहीं आऊंगा। तो क्या करना है सो सुन लो। अपने अपनी छाती पर एकांत में हाथ रख करके सोचना, आज कथा में क्या हुई थी। मैं उसमें से 2% की, 4% की, 10% की, 50% की, 90% काम कर रहा हूं कि नहीं? नहीं करता हूं तो शायद दुष्परिणाम क्या भोगना पड़ेगा। सावधान, विश्वासघात का बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। अभी आपने सुना है। अतः आज से नहीं, अभी से नामाश्रय हो जाइए, चकाचक हो जाएंगे। 2 बार नाम ले लीजिए, फिर अब 2 ही दिन रहे। आज बड़ी विलक्षण लीला है। जिस संप्रदाय के हम लोग हैं, श्री निम्बार्क संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में आता है, हंसोपाख्यान में। हंस भगवान से सनकादिक भगवान, सनकादिक भगवान से नारद भगवान, नारद भगवान से निम्बार्क भगवान, निम्बार्क भगवान के परंपरा में हमारे गुरु जी और गुरु जी का मैं शिष्य और सबके सब आप में भी बहुत से निम्बार्क संप्रदाय के हैं। तो भगवान निम्बार्क कैसे प्रकट हुए, क्यों हुए, किस लिए हुए, आज हमारे रासाचार्य श्री श्री शिवराम शर्मा जी महाराज के द्वारा इस मंच पर उसी कथा का मंचन होगा। अधिक से अधिक संख्या में आइए तो है ही। मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ा राधे राधे करके मैं भी आ रहा हूँ। अब 2 बार नाम ले लीजिए तब तक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।